हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह ना मोड़। आइए हम अपनी आराधना के शुरू में गीत गाएंगे। 56 नंबर हिंदी की किताब में 56 नंबर।
बोध की पुस्तक को खोल लें और प्रभु बोध की पुस्तक से हम आराधना में शामिल होंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। प्रभु आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। सब मिलकर साथ साथ बोलेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके समुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई विवेक छिपा नहीं है। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु के द्वारा। आमीन। दूसरी दुआ में भी हम हिस्सा लेंगे। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के लिए आप जगत का पाप उठाने जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम पूज्य हैं। आमीन। प्रभु हम पर दया कीजिए, ख्रीष्ट हम पर दया कीजिए, ख्रीष्ट हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए। आइए हम बैठ जाएं अपनी जगह पर और हम दुआ में अपने सिर झुकाएंगे। हे सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, आपकी ये इच्छा कि आप सब वस्तुओं को अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु में एकत्र करें। हम पर दया कीजिए और ये वर दीजिए कि पृथ्वी के सब लोग जो पाप के कारण विभाजित और उसके गुलाम हो गए हैं, वे स्वतंत्र हों और आपके प्रिय पुत्र के परम कृपापूर्ण राज्य की शांति में एकत्र किए जाएं। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। इस समय परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे और पढ़ने के लिए निकाल लें न्यायों की किताब, उसका 9वां अध्याय और पहले 6 पद। न्यायों की किताब, उसका 9वां अध्याय और 1 से 6 पद तक। यरूब्बाल का पुत्र अबीमेलेक शकेम को अपने मामाओं के पास जाकर उनसे और अपने नाना के सब घराने से यूं कहने लगा, शकेम के सब मनुष्यों से यह पूछो कि तुम्हारे लिए क्या भला है? क्या यह कि यरूब्बाल के 70 पुत्र तुम पर प्रभुता करें, या यह कि एक ही पुरुष तुम पर प्रभुता करे? और यह भी स्मरण रखो कि मैं तुम्हारा 8 मास हूं। तब उसके मामाओं ने शकेम के सब मनुष्यों से ऐसी ही बातें कहीं और उन्होंने यह सोचकर कि अबीमेलेक तो हमारा भाई है, अपना मन उसके पीछे लगा दिया। तब उन्होंने बाल-बरीत के मंदिर में से 70 टुकड़े रुपए उसको दिए और उन्हें लगाकर अबीमेलेक के नीचे और लुच्चे जन रख लिए जो उसके पीछे हो लिए। तब उसने ओपरा में अपने पिता के घर जाके अपने भाइयों से जो यरूब्बाल के 70 पुत्र थे एक ही पत्थर पर घात किया, परंतु यरूब्बाल का योताम नाम लहुरा पुत्र छिपकर बच निकला। तब शकेम के सब मनुष्यों और बेत मिल्लों के सब लोगों इकट्ठे होकर शकेम के खंबे के पास वाले बांज वृक्ष के पास अबीमेलेक को राजा बनाया। यह प्रभु का सुसमाचार है। दूसरा हिस्सा जो लिया गया है
वो लिया गया है इफिसियों की किताब, इफिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय और 14 से 18 पद। इफिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय 14 से 18 पद। क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया, अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपनों में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। ये परमेश्वर का सुसमाचार है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय हम अपने जवानों से दरखास्त करेंगे कि वो प्रेज एंड वर्शिप में हम सबको लीड करें।
से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे मांगने से सारा मिला मुझे आभारी हूँ मांगने से सारा मिला मुझे आभारी हूँ धन्यवाद के सांस भी गाऊंगा यीशु मेरा बेशुमार कोई स्तुति धन्यवाद के सांस भी गाऊंगा यीशु मेरा तूने सिखाया हमें बैर किसी से न करना पड़ोसी से भी अपने जैसा प्यार हरदम करना तूने सिखाया हमें बैर किसी से न करना पड़ोसी से भी अपने जैसा प्यार हरदम करना तेरे ही वचन से मिलता है हमें संदेश तेरे ही वचन से
सुबह को आपके चरणों में परमेश्वर, जैसे गीत कहता है, शाम सवेरे केवल तेरा नाम। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि मैं हमें और कुछ नहीं परमेश्वर, तू हमारी रेवलेशन नॉलेज को खोल प्रभु, हमारे विजडम को खोल प्रभु, कि परमेश्वर जिन आंखों से परमेश्वर हम तुझे देखना चाहते हैं प्रभु, उसको देख सके परमेश्वर। मार्ग सत्य जीवन केवल तू है, केवल तू है प्रभु। परमेश्वर, उस मार्ग पर हमको ले चल प्रभु। हमें कोई और मार्ग समझ में नहीं आता प्रभु, केवल तेरा मार्ग समझना चाहते हैं प्रभु। उस सत्य को जानना चाहते हैं प्रभु, और उस जीवन में चलना चाहते हैं परमेश्वर जो तू कहता है प्रभु। परमेश्वर, अगर तूने हमको बुलाया है प्रभु और तूने हमको आशीषित कहा है प्रभु, तो हम ये मानते हैं प्रभु कि हम आशीषित हैं प्रभु। हम उस जीवन में चलना चाहते हैं प्रभु, उस जीवन में चलना चाहते हैं प्रभु, जो जीवन तूने हमको जो तू हमको देना चाहता है प्रभु। हम हर एक बात से हम इधर उधर ना देंगे प्रभु, पर केवल हमारी नजर तेरे प्रभु। परमेश्वर, हमें आराधना करना सिखा प्रभु। हम नहीं जानते प्रभु कि हम तेरी आराधना कैसे करते हैं प्रभु। हम नहीं जानते परमेश्वर कि हम गीत कैसे गाते हैं प्रभु, पर हम सीखना चाहते हैं प्रभु। हम तेरी आत्मा में चलना चाहते हैं प्रभु। हम इस अवेयरनेस में जीना चाहते हैं प्रभु कि तू हमारे इर्द गिर्द है और तू हमें देखता है प्रभु। क्योंकि परमेश्वर, हम जीवन की हर एक बात को शायद प्राप्त कर सकते हैं, पर परमेश्वर तेरी उपस्थिति, तेरे साथ चलकर परमेश्वर, वो केवल परमेश्वर वो हम जानना चाहते हैं प्रभु। इसलिए परमेश्वर, आज हमारी ये प्रार्थना है कि तू हमारी विजडम को खोल, हमारी रेवलेशन नॉलेज को खोल प्रभु, कि हम उस चीज को देख सके प्रभु, उस भंडार को देख सके प्रभु जो तेरे वचन में है प्रभु। उस वचन को परमेश्वर हम सीख सके प्रभु, जो परमेश्वर आज जो भोजन मिलेगा उससे आप हमसे बातचीत करें। सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हैं। ये प्रार्थना आपके बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से। हम थोड़ी देर के लिए इंजील के लिए खड़े रहेंगे, और इंजील का जो हिस्सा लिया गया है वो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और 47 से 50 पद तक लिया गया है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और 47 से 50 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, वो ये कह ही रहा था कि देखो यहूदा जो 52 में से एक था आया, और उसके साथ महायाजकों और लोगों के प्राणियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठी लिए हुए आए। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें ये पता दिया था कि जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ ले। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रवि, नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर लो। तो उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। और देखो, यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के पास दास पर जलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार काठी में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नाश किए जाएंगे। क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा? परंतु पवित्र शास्त्र की बातें कि ऐसा ही होना आवश्यक है क्यों कर पूरी होंगी। उसी घड़ी यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था,
और तुमने मुझे नहीं पकड़ा। परंतु ये सब इसलिए हुआ कि भविष्यवक्ताओं के वचन पूरे हो। तब वो सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु के लिए महिमा हो। जमायत मेहरबानी से अपना स्थान ग्रहण कर लें। हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं और खास करके प्रभु प्रार्थना करते हैं। आज जब हम आपके कलाम के ऊपर में मनन करते हैं, थोड़े समय प्रभु आप हम सबसे बातचीत करें। आपकी उपस्थिति यहाँ पे है। आप अपने खादिम की ओर से छू लें ताकि एक एक शब्द निकलते हैं अनुभव से भरे हुए हो। इस दुआ को सुनना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। उम्मीद करता हूँ कि पूरी सप्ताह भर आप सुरक्षित रहे और परमेश्वर ने आपकी तमाम जरूरतों को पूरा किया और दुआओं को सुना है। आज की जो थीम है वो देर की है, लड़ाई झगड़े अथवा हिंसा मनुष्य के पाप में स्वभाव का परिणाम है, जिससे बचाने के लिए प्रभु यीशु आए। लड़ाई झगड़े, पाप में स्वभाव से बचाने के लिए यीशु आए। मैं एक छोटी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। एक ट्रू हैपन स्टोरी है। एक कैथलिक नन थी और उसका नाम था रानी मारिया। रानी मारिया उसका नाम था और वो मध्य प्रदेश में ट्राइबल्स के बीच में सेवा, आदिवासियों के बीच में सेवा कर रही। और 25 फरवरी 1995 में उसे पूरी तरह से मारा गया, उसे गोदा गया और मारा गया। एक जन थे, उसका नाम था समंदर सिंह, और वो किसी ऐसे ग्रुप से आता था जो मसीहों को नफरत करते थे और मसीहों को खत्म करना चाहते थे। वो ऐसे ग्रुप से आता था। कुछ समय के बाद में पकड़ा गया और उसके बाद उसे फांसी की सजा हो गई। 2002 में उसे फांसी की सजा हो गई। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि रानी मारिया की जो छोटी बहन थी वो कोर्ट में पिटीशन लेके जाती है उसको बचाने के लिए और कहती है कि मैंने तुझे माफ किया। वो जेल में गई और कहने लगी मैंने तुझे माफ किया। अपनी बहन, मेरी बहन को तूने मारा है, मैं तुझे माफ करती हूँ, क्योंकि मसीह की शिक्षा यही है कि हम माफ कर देते हैं। कितने से कितने बड़े गुनाह कोई करता है, हम उन्हें माफ कर देते हैं। ये मसीह की शिक्षा है। और उसने जो पिटीशन दायर की थी कोर्ट में, और उसके बाद जो है वो समंदर सिंह जो थे छूट गए थे, जेल से छूट गए थे। और उसने जेल में ही कहा था कि मैं तुझे आज से अपना भाई मानती हूँ, मैंने तुझे माफ किया, मैं तुझे अपना भाई मानती हूँ। और उसके बाद जब वो जेल से निकला तो आज आदिवासियों के बीच में वो सेवा कर रहे हैं और जो काम सिस्टर रानी मारिया ने छोड़ा था, नहीं कर पाई थी, उस कार्य को कर रहे हैं। ये है मसीह शिक्षा। कितने से कितने घोर अपराध किसी ने हमारे खिलाफ न किए, हम उन अपराधों को, लोगों को माफ करने की क्षमता मसीह के अंदर पाई जाती है। ये क्षमता जो है किसी और के अंदर नहीं आती है, परंतु ये क्षमता जो है
मसीह के अंदर पाई जाती है। हम यहाँ पे देखते हैं, अभी जो हमने पैसेज पढ़ा ओल्ड टेस्टमेंट में पढ़ा, अभी मलिक ने क्या किया? लोगों को झूठ मूठ में कह के कहा कि मैं तेरा खून, मैं तुम्हारा खून, मैं तुम्हारा भाई हूँ, और क्या 70 लोग राज करेंगे तुम्हारे ऊपर, मैं करूँगा, और मैं सब कुछ तुम्हारे लिए अच्छा करूँगा। और बाद में जो पढ़ा है 5-6 पद में हमने पढ़ा, वो था कि उसने जो है लुच्चे लफंगों को, शब्द इस्तेमाल किया गया, लुच्चे लफंगों को रख दिया। ये नॉन क्रिश्चियन बिहेवियर है। जो मसीह नहीं होते हैं वो उनका स्वभाव है, वो लुच्चे लफंगों को का इस्तेमाल अपने लिए करते हैं। परंतु हम यहाँ पर देखते हैं इस रानी मारिया ने जो है, रानी मारिया की बहन ने उसे माफ कर दिया, और उसका जीवन इतना बदल गया कि जो कार्य रानी मारिया छोड़ गई थी, उसके इस दुनिया में जाने से छूट गया था, उस कार्य को उसने संभाला और आज सेवा में है मध्य प्रदेश में। जगह मालूम नहीं, परंतु वो मध्य प्रदेश में सेवा कर रही है। इसाया नबी की किताब उसका 58 अध्याय, कोई अगर पढ़ सकता है 8 और 9 पद पढ़ लीजिए जरा बुलंद आवाज में। इसाया की किताब, इसाया नबी की किताब उसका 55 अध्याय 8 और 9 पद, कोई पढ़ना चाहेगा? क्योंकि परमेश्वर कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं। हाँ, मेरे विचार, परमेश्वर कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। जो मसीह को ग्रहण कर लेता है, जिसने मसीह का स्वभाव धारण कर लिया है, उसके विचार हो सकते हैं खुदा की तरफ, परंतु जिसने मसीह को धारण नहीं किया उसके विचार एक समान नहीं हो सकते हैं। हाँ पढ़िए। ना तुम्हारी गति और ना मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हाँ, जो मसीह को नहीं जानते हैं, मैं सिर्फ किसी धर्म विशेष के लिए नहीं कह रहा हूँ, परंतु क्रिश्चियंस में भी अगर कोई मसीह को ठीक से नहीं जानता है, अगर मसीह को अपनाया नहीं, मसीह के प्यार को नहीं चखा है, तो उसका स्वभाव मसीह के स्वभाव के जैसे नहीं हो सकता है, और उसके रास्ते और परमेश्वर के रास्ते बहुत ही फर्क है, बहुत फर्क है। तो यही बात मैंने कहानी में बताई थी कि वो चाहती तो वो पिटिशन लेके ले जाती कोर्ट में, और ये नहीं कहती कि इसे छोड़ दिया जाए, इसका जीवन बच जाए। मसीह लोगों का काम है, मसीह की शिक्षा है, हम लोगों के जीवन बचाते हैं। जो बुरे लोग होते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन हमें बचाते हैं। ट्रेजेडीज आर ट्राइंग इन गॉड्स, दुर्घटनाएं जो हैं, ऐसी घटनाएं जो हैं परमेश्वर के संग वो महिमा उत्पन्न करती है। यहाँ हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह में He showed us what meekness is not a weakness. यीशु ने दिखा दिया कि नम्र होना जो है एक कमजोरी नहीं है। अक्सर लोग इस बात का फायदा उठाते हैं कि जो नम्र लोग होते हैं वे बहुत कमजोर होते हैं, परंतु नम्र लोग जो हैं कमजोर नहीं होते हैं, बट स्ट्रेंथ अंडर कंट्रोल इन द फेस ऑफ प्रोवोकेशन। और ऐसे समय में उनके अंदर ताकत होती है जब लोग उन्हें उकसाते हैं, उनका गुस्सा भड़काते हैं, ऐसे समय में उनका गुस्सा जो है कंट्रोल रहता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए वो लोग सह
बरतने वाले होते हैं। तो यीशु की शिक्षा है कि ऐसी घड़ी में जब लोग हमें सताना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम अपना समय संयम खो दें, ऐसे समय में प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम अपना संयम खो दें और हम अंदरूनी तौर से मजबूत रहें। ऐसे परेशानियों की घड़ी में भी हम लोग मजबूत रहें। और वही बात प्रभु यीशु ने की। यीशु को योद्धा इस्करियोती जो है को कहा गया था क्या बोलते हैं कि उसे पकड़ना है, और यीशु ने ऐसे समय में संयम नहीं पकड़ा। वो चाहता तो कुछ भी कर सकता था, परंतु यीशु ने ऐसे में संयम रखा। हम यहाँ पे देखते हैं इंस्टेड ऑफ किलिंग ही वाज हीलिंग। आपने देखा कि जब यीशु को पकड़वाने के लिए आया तो पतरस को मालूम था कि कुछ न कुछ अधर्म होने वाला है, कुछ न कुछ बुरा होने वाला है, और उसने अपने पास तलवार रखी हुई थी। और जैसे लोग यीशु को पकड़ने के लिए आए, उसने चूमा, योद्धा इस्करियोती ने यीशु को चूमा। उसके बाद लोग पकड़ने के लिए आए और पतरस ने तलवार निकाली और एकदम से उसका कान कट गया। उसकी सुविधा क्या बोलते हैं याजक के नौकर का कान कट गया। और यीशु ने एकदम से कहा अपनी तलवार अपने म्यान में रखो, और उससे छुआ और एकदम से ठीक किया। ऐसी घड़ी में जब उसे पकड़ाया जा रहा, यीशु को पकड़ाया जा रहा, इसके पास ऐसा समय है कि लोगों को के लिए प्रार्थना करे, लोगों को चंगाई दे। वो यीशु ने किया। इंस्टेड ऑफ किलिंग ही वाज हीलिंग। इंस्टेड ऑफ लव ही चोज टू लव। गुस्से की जगह उसने प्यार दिखाया। गुस्से की जगह उसने प्यार दिखाया। तो ये शिक्षा है प्रभु यीशु की। और इस दौरान यह हाई टाइम है जबकि मसीहों के विरुद्ध भी कई बातें हो रही हैं। ऐसे में ये भी समय है कि गुस्सा करने की जगह, मारने की जगह हम लोगों को प्यार दिखाएं। लोगों के घाव जो है भर गए, लोगों के घाव हो गए, उन घावों को भर दें। यही काम लानी मारे भी की बहन ने किया। यहाँ पे देखते हैं वर्ल्डली मेथड्स will only produce a worldly churches। जो हम चर्च को बनाने के लिए वर्ल्डली मेथड, संसारिक मेथड जो है हम अपनाते हैं, और संसारिक चर्च ही बनते हैं, है ना। और वर्ल्डली चर्च जो है बड़े हाई फाई भी होंगे और कुछ होगा, परंतु उनमें मसीह का प्यार और मसीह नहीं पाया जाता है। ये वचन हमें सिखाता है। वचन हमें ये सिखाता है learn to rely on God alone in word and prayer। वचन में और प्रार्थना में हम अपने यीशु पे भरोसा करना सीखें, उस पे रिलाई करना सीखें, उस पे भरोसा करना सीखें। और ये जो है बहुत गहरे लेसन हैं विश्वास के लिए। अगर हम सच में विश्वास है, यीशु को विश्वास करते हैं, हम कहते हैं कि हम यीशु पे विश्वास करते हैं, ये हमारे अंदर पाया जाना चाहिए। हम पाते हैं यूहन्ना 8:18-3 पढ़ लीजिए, जॉन 18:3। यूहन्ना 18:3 पढ़ लीजिए। तब यहूदा पलटन को और महायाजकों और फरीसियों की ओर से प्यादों को लेकर दीपकों और मशालों और हथियारों को लिए हुए वहां आया। हाँ, यूदा जो है, यूदा इस्करियोती जो है, वो बहुत भारी सेना जो है, बहुत सारे लोगों को ले आया
पकड़ने के लिए, तलवारों को लेके और भाले को लेके एक इंसान को पकड़ने के लिए इतने लोगों को लाया। और यूदास इस्करियोती नहीं चाहते थे या धर्म के ठेकेदार फरीसी याजक नहीं चाहते थे कि उनसे कोई भी चूक हो जाए और किसी तरह से यीशु ना निकल जाए। वो बड़ी भीड़ को ले आए थे, बहुत भारी भीड़ को ले आए थे। और कम से कम एक टोली में उस समय में कम से कम 600 करीब सिपाही होते थे। 600 सिपाही जो हैं, मंदिर में जो सिपाही थे वो आए यीशु को पकड़ने के लिए। हम यहाँ पे देखते हैं और उसने यीशु को प्यार किया। किस किया? कैन यू इमेजिन? आप देखेंगे, चाहे आप लोग देखेंगे हिटलर को देखें या और जितने भी मास मर्डरर थे, किलर थे, उनको देखें, उनकी तुलना जो है यूदास इस्करियोती से नहीं की जा सकती। ऐसा इंसान जिसने कि अपने गुरु को, जिसके साथ रहता था, जो गुरु से इतना प्यार करता था कि उसकी टीम का एक ट्रेजरर था, और उसने जो है यीशु को चुना और धोखा दे दिया। आजकल हमें सतर्क रहने की जरूरत है। हमें ये मालूम नहीं है कि कौन अपना है और कौन पराया है। जो चुन रहा है वही धोखा दे रहा है, जो अपनापन दिखाता है वही धोखा दे देता है। यीशु के साथ ऐसे ही हो, और इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। ना हिटलर से की जा सकती थी, ना माओ से की जा सकती है, ना किसी और जो नेशन के खिलाफ चलने वाले हैं, या इतनी बड़ा काम इसने किया और यीशु को पकड़ाया। 600 सिपाही और यीशु को पकड़ने के लिए आए। फिर हम यहाँ पे देखते हैं, उसके बाद उन्होंने यीशु को पकड़ा, और उसके बाद जो है यीशु कहते हैं अपने अपने चेले से कहते हैं, चेलों से कहते हैं, तुमने तलवार क्यों उठाई? जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से ही मारे जाते हैं। जो किसी के साथ बुरा करते हैं उनके साथ कभी ना कभी बुरा हो जाता है और उस बुराई में गिर जाते हैं। इसलिए इस बात से सावधान रहना चाहिए कि जो आज हम किसी के साथ कर रहे हैं वही बात कहीं हमारे साथ तो नहीं हो रही है, होगी तो ये बात हो जाती है। जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से मारे जाते हैं। जितने टेररिस्ट होते हैं वो गोलियों से लोगों को ढूंढ लेते हैं, गांव के गांव को ढूंढ लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं, परंतु तो समय आता है उन लोगों की बुरी हालत हो जाती है। उन लोगों के साथ भी वही होता है, और ये यीशु की शिक्षा है। जो तलवार चलाते हैं तो तलवार से ही मारे जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी के साथ बुरा ना करें, किसी को धोखा ना दें, नहीं तो धोखा पाओगे। अगर धोखा दोगे तो धोखा पाओगे। किसी के साथ बुराई करेंगे तो आपकी बुराई होगी। विकेटनेस दिखाएंगे, कोई जरूरी नहीं कि वो इंसान आपके साथ विकेटनेस दिखाएगा, कोई और इंसान आपके साथ विकेटनेस दिखा सकता है। इसलिए जो है बहुत सावधान रहने की जरूरत है, ऐसे नहीं करना है। तो यीशु कहते हैं मत करो ऐसे, क्योंकि अगर मैं चाहता तो मैं अपने पिता से कह के I could have asked to send 12 legions of angels, और एक लीजन में होता है 72,000 एंजल्स, और 72,000 और एक एंजल जो है 1,85,000, अगर ओल्ड टेस्टामेंट में आप पढ़ेंगे, उसने इतनों को मार दिया था एक फरिश्ते ने, और एक फरिश्ते को इतने लोगों को अगर हम उसमें मल्टीप्लाई करते हैं 72,000 में, तो कितने हो जाएंगे? इतने फरिश्ते आके पूरा तहस नहस कर सकते हैं। आज भी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम सोचते हैं कि हम माइनॉरिटी हैं, हम थोड़े लोग हैं, हमारा कौन है, हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है,
हमारे साथ बुरा हो रहा है, परंतु डरने की जरूरत नहीं है। हम सब के साथ, आप सबके साथ फरिश्ते हैं परमेश्वर का। और अगर कोई बुरा करता है, अगर पानी सर से हाथ अगर ऊपर हो गया है, तो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। इसलिए हमें परमेश्वर का डर होना चाहिए। और यीशु ने कहा कि मैं अपने पिता से कह के 12 लीजेंड को बुला सकता, सेना को बुला सकता, मतलब कई 72,000 फरिश्तों को बुला सकता हूँ, और इससे भी ज़्यादा फरिश्तों को बुला सकता हूँ, और वो सब कुछ तहस नहस सब कुछ खत्म कर सकते हैं। हमें इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है, हमें डरने की जरूरत नहीं है, ये भी सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारा कोई नहीं है, हम अकेले हैं, हमारी देखभाल कौन करेगा। ये सब कुछ डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहता है। तो स्ट्राइक जो है, स्ट्राइक and violence are the result of human sinfulness from which Christ came to save us. इसी बात से बचाने के लिए यीशु आया। अगर आप उससे बच गए हैं, विश्वास कर लिया है, तो आप उससे बच गए हैं। परंतु जो अगर यीशु पे विश्वास नहीं किया है, तो इनसे कभी नहीं बच सकते। लड़ाई झगड़े अथवा हिंसा, अगर हिंसा हमारे अंदर है, लड़ाई झगड़ा हमारे अंदर है, तो हम यीशु के पीछे चलने वाले नहीं हैं, फिर यीशु नहीं बचा है। परंतु यहाँ पर लिखा है, लड़ाई झगड़े हिंसा मनुष्य के पाप में स्वभाव का परिणाम है, जिससे बचाने के लिए प्रभु यीशु आए। प्रभु यीशु इसीलिए आए कि आपको लड़ाई झगड़े से, हिंसा से, पाप में जीवन से बचाए। और उसमें लिखा हुआ है, जब हम पापी थे तो ऐसे समय प्रभु यीशु आ गए, हमें पाप के बंधनों से मुक्त करने के लिए आए। उसने अपने प्राण सलीब पे दे दिए। तो यीशु आए इसीलिए कि हमें पाप के बंधनों से बचाए, हमें घृणा से बचाए, इन सारी चीजों से भी बचाए। हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं और हम हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमें हिंसा से, पाप में जीवन से, लड़ाई झगड़े करने से, लड़ाई झगड़े से बचाने के लिए आप इस दुनिया में आए, ताकि हम इन दुनिया की बातों में न पड़े रहें, परंतु आप पे विश्वास करें और हायर चीज़ों के बारे में सोच सकें, अच्छी बातों के बारे में सोच सकें, जिससे इंसान का पैदा होता है, जिससे मानव जाति का पैदा हो सकता है, जिससे हमारे रूहानी जीवन का पैदा हो सकता है। हम उन बातों के बारे में सोच सकें। हम अपने आप को, अपने जीवनों को प्रभु आपके आप में सौंपते हैं। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे और हम निकिया का अकीदा या विश्वास वचन सब साथ मिलकर बोलेंगे। एपिसोड्स क्रीड। हम एक परमेश्वर शक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वो स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सरयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत ही वदन उत्पन्न है। उनका और पिता एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी और मनुष्य और हमारे उद्धार के निमित्त वो स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के संबंध से वो कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। के शासन में वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वो मरे और गाड़े गए। और इस लास्ट के कथन के अनुसार वो तीसरे दिन जी उठे। वो स्वर्ग पर चढ़ गए, पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वो जीवता और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ गिराएंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वो प्रभु और जीवन दाता है। वो पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वे नबियों के द्वारा पुनः हम एक पवित्र साधुओं की कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं और मृतकों के पुनरुत्थान की
आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। मेहरबानी से तशरीफ रखें। ये समय होगा कि जब पाजी साहब अनाउंसमेंट आपके सामने बताएंगे। मैं आप सबका इस इबादत में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। हमारी लास्ट संडे का दान था 7,751 रुपये, थैंक्स गिविंग 2,500 रुपये। नेक्स्ट संडे चर्च का टाइम चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब मुझे लगता है कि काफ़ी समय आपको बैठना पड़ता है और घर में जाना होता है, तो समय इबादत का समय बदल दिया गया है। नेक्स्ट संडे मैटिन सर्विस सुबह 10 बजे होगी। 11 बजे की जगह 10 बजे सुबह ये प्रार्थना सभा होगी। आप नोटिस बोर्ड पे देख लीजिए कि प्रोविजनल इलेक्टोरल रोल टंगा हुआ है, प्रोविजनल इलेक्टोरल रोल टंगा हुआ है, और यदि कोई कमी है, आपका नाम उसमें नहीं है या कोई चेंज करना मांगते हैं, नाम नहीं है अगर, तो आप कह सकते हैं आज लास्ट डेट होगी, और आप पढ़ के बता दें कि देख लें और कह दें कि आपका नाम है कि नहीं है, और रिटर्न में आप लिख के दे दें, ताकि हम आपको समझा सकें कि क्यों आपका नाम उसमें नहीं है। तो आज ये लास्ट डेट है। पास्टर कमेटी की मीटिंग होगी आज इबादत के बाद, एकदम से पास्टर कमेटी की मीटिंग होगी। 14 तारीख को नॉमिनेशन भी इनवाइट किए जाएंगे, नेक्स्ट संडे में बोलूँगा, और उसके बाद 21 को फाइनल इलेक्टोरल रोल होगा, वहाँ पे लग जाएगा, नेक्स्ट संडे लग जाएगा वैसे, और उसमें लगा रहेगा। उसके बाद जो है नॉमिनेशन इनवाइट किए जाएंगे। प्रेयर फॉर बर्थडेज एंड वेडिंग एनिवर्सरीज। अगर किसी का बर्थडे है या वेडिंग एनिवर्सरी है तो आप आ सकते हैं, और आज अपनी जगह पे खड़े हो जाइए और मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। वेडिंग एनिवर्सरी है, ओके। बर्थडे कोई है, एक बर्थडे, ठीक है, ये लगा हुआ, इसलिए पता नहीं है कि कौन नाम क्या है आपका, पर दिए कि ठीक है, मैं प्रार्थना करूँगा। प्रभु सब जानता है। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, खास करके हम अपनी इस बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जिनका बर्थडे हफ्ते के बीच में, हफ्ते के दौरान। प्रभु आप इस बहन को लंबी उम्र दें, अच्छी सेहत दें, इनका इनके पूरे परिवार को प्रभु आप आशीषित करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं संजू के लिए, उनकी वाइफ के लिए, जिनकी इनका वेडिंग एनिवर्सरी है हफ्ते के दौरान। आप प्रभु इनकी सुरक्षा प्रदान करें, इन्हें लंबी उम्र दें, अच्छी सेहत दें, और इनको इनके पूरे परिवार को प्रभु आप आशीषित करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं श्रद्धा और एडवर्ड चार्ल्स के लिए प्रार्थना करते हैं, और प्रभु उनके भी साथ उन्हें लंबी उम्र दें, जबकि उनके 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे शादी के। प्रभु हमारी प्रार्थना है कि वो जीवन में आगे बढ़े, तरक्की करें, और अपने जीवन के नाम को आपकी महिमा कर सकें। इस दुआ को सुन कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से आमीन। फिर उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो बीमार हैं, और हम विश्वास करते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी दुआ को सुनता है और दुआ का जवाब जरूर देता है। जब सब आमीन कहते हैं तो इसका मतलब है कि इतने लोगों की दुआएं जो हैं उनको लग गई है। तो हम प्रार्थना करें मिस्टर जेम्स बरकत मसीह के लिए। एक और प्रेयर रिक्वेस्ट आई है, विशाल चौहान, ये अलीगढ़ के हैं और इन्हें ब्लड कैंसर हुआ है, उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। हम
रेवरेंड सतीश ज्ञान के परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। उनकी वो परमेश्वर के पास पहुंच गए हैं और उनके लिए प्रार्थना करें, उनके परिवार के लिए कि उन सबको तसल्ली दें। हम प्रार्थना करते रहे मिसेस नलिनी सरकार के लिए, मिस्टर मिसेस ग्रीन के लिए, मिसेस रीमा कैलेंडर ये बरेली की हैं और इनके लिए हम प्रार्थना करें। मिसेस जून थेलमा लाल ये सोनपुर की हैं और इनके लिए प्रार्थना करें। डॉक्टर दिल लाल और इनके लिए भी हम प्रार्थना करें। सीनियर मिस्टर डे, मिस्टर नोएल बागे और जितने हमारे बुजुर्ग हैं आर्मी में, आर्म फोर्सेस में काम कर रहे हैं, लोग बॉर्डर एरिया पे काम करते हैं ऐसी ठंड में, उन सब के लिए हम प्रार्थना करें। अपने मुल्क के लिए हम प्रार्थना करें, अपने राष्ट्रपति अपने प्रेसिडेंट के लिए और प्राइम मिनिस्टर के लिए हम प्रार्थना करें, अपने यहाँ के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर, अपने CNI मॉडरेटर, CSI मॉडरेटर, मार्टन चर्च ये मेट्रोपोलिटन है, उन सब के लिए और अपने डायसिस के बिशप द राइट रेवरेंड प्रेम प्रकाश स्वामी के लिए और जितने सेवक हैं प्रभु के उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा विश्व की प्रार्थना में हमारे अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान दयालु पिता, एक बार फिर हम आपके चरणों में हैं। अपनी प्रार्थनाएं, अपने निवेदन और अपने दिल की बात खुदा आपके सामने रखने के लिए हम आपके भवन में उपस्थित हैं। आप हर एक किसी की भावनाओं को जानते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, आप वो परमेश्वर हैं कि जब भी किसी ने मांगने के लिए मुंह खोला, आपने खुदावंद उसकी प्रार्थनाओं को सुन लिया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिनके भी नाम लिए गए हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो बीमार हैं, उन सब पर खुदावंद आपकी चंगाई भरा हाथ खुदा उनको छू ले और उनको मुकम्मल शिफा मिल जाए। हम इस समय खुदा प्रार्थना करते हैं उन दुखी लोगों के लिए, विशेष करके आपके दास रेवरेंड डॉक्टर सतीश ज्ञान के लिए जो प्रभु में सो गए, उनकी पत्नी के लिए, उनके बेटे के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो दुखी हैं, हमारी प्रार्थना है प्रभु उनको अपनी शांति से भर दें। हम अपने देश के प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, तमाम मुख्यमंत्री और राज्यपालों के लिए और जितने भी अधिकारी हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उनको अपना ज्ञान दें, अपनी बुद्धि दें, अपनी समझ दें, ताकि खुदावंद इस देश को खुदावंद सुंदर बना सके और इस देश में खुदावंद आपसी प्रेम हो, भाईचारा हो, एक सद्भावना हो, एक दूसरे की इज्जत सब कर सकें। ऐसा माहौल हमारे जो अधिकारी हैं, जो हमारे नेता हैं, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है, ऐसा माहौल तैयार कर सकें। हम इस समय प्रार्थना करते हैं अपने डायसिस के बिशप साहब के लिए, डायसिजन सेक्रेटरी के लिए, डायसिजन ट्रेजरार के लिए और खुदा जितने अधिकारी भी हमारे हैं जिनके हाथों में खुदा इस चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की जिम्मेदारी दी गई है। हमारी प्रार्थना है प्रभु अपनी विश्वास योग्यता में वो स्थिर रहें और आपके भय में अपने जो भी जिम्मेदारी दी गई हैं उनको पूरी कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के तमाम बुजुर्गों के लिए। हमारी कलीसिया में जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने परिवार हैं, जितने बच्चे हैं, जितने जवान हैं, उन सब पर आपकी बहुत बड़ी दया और कृपा का हाथ बना रहे। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपने बॉर्डर एरिया में जितने भी हमारे जवान हैं जो खुदा विषम परिस्थितियों में, ठंड में, बर्फबारी में खुदा इस देश की सरहदों पे तैनात हैं। हमारी प्रार्थना है उन लोगों के लिए, खुदा उन जवानों के लिए, खुदा उनको मौसम की तब्दीली से, दुश्मन के हमलों से उनको बचा के रखें, उनको अच्छी सेहत दें, तंदुरुस्ती से। अपने पादी साहब, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब इन्हें यहाँ पे रखा है मॉरिसन चर्च में और इस कलीसिया की जिम्मेदारी दी गई है, हमारी प्रार्थना है पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे और यह खुदावंद आपके भय में इस मॉरिसन चर्च को आगे ले जा सकें और आत्मिकता में आगे बढ़ा सकें। इसके साथ साथ हम खुदावंद आपके तमाम खादिमों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कहीं पर भी किसी भी रूप से आपकी वचन की सेवकाई करते हैं,
हमारी प्रार्थना है अपने हर एक खादिम के साथ हो। और इस कोरोना के टाइम में खुदावन हमारे जितने भी खादिम हैं जो आपकी सेवा करते हैं और खुदावन जगह जगह वो जाते हैं, हमारी प्रार्थना है उन सबको खुदावन अपनी सुरक्षा के दायरे में बना के रखें। हमारी विशेष प्रार्थना अपने चर्च के कलीसिया के एक एक बच्चे, एक एक जवान, एक एक बुजुर्ग, एक एक परिवार के लिए है खुदावन कि आप हमारी कलीसिया के एक एक जन को आप सुरक्षित रखें। आपके लहू का बाड़ा खुदावन हर एक के चारों ओर रहे ताकि खुदावन किसी भी तरीके से वो संक्रमित ना हो और खुदावन इस कोरोना वायरस से हर कोई आज़ाद रहे। हम पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको ये मौका दिया कि हम आज आपके भवन में उपस्थित हैं। आगे की जो भी खुदावन आराधना है, जो प्रभु भोज है, उसके लिए हमारे मनों को तैयार करें ताकि हम जब आपके वेदी के सम्मुख आते हैं और जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो खुदावन हम पवित्रता से शुभान्वित होकर आपके खुदावन चरणों में आएँ और खुदावन अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपने की प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।